वेलकम टू ऑल। स्वागत आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का एक बेहतरीन लेक्चर लेके। ये जो लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर नंबर 18 होने वाला है। इससे पहले 17 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हमारा जो टारगेट है फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने का, उसी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे गाउस का नियम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था आवेश घनत्व, जिसमें रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गाउस का नियम, जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण टाइप में आता है, जैसे अक्षीय, निरक्षीय, स्थिति पर द्विध्रुव, बल आघूर्ण, कूलाम का नियम और गाउस का नियम। ये कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप आते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे गाउस का नियम होता क्या है। तो किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजीय योग का 1/ε0 गुणा होता है। गाउसीय पृष्ठ का मतलब, जैसे मैं आपको बताऊं तो बंद होनी चाहिए। कैसे? जैसे मेरे पास कोई वायर है तो ये इस प्रकार क्लोज होना चाहिए, तभी गाउसीय पृष्ठ का मतलब होता है बंद। गाउसीय पृष्ठ कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या होगी? किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणा होता है। देखिए, कुछ इस प्रकार ये गाउसीय पृष्ठ है जो बंद है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे कोई वायर ले रहे हो तो वो बंद होना चाहिए, बंद कर देना। इसमें Q1, Q2, Q3 और Q1 आवेश है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो फ्लक्स का मान क्या होगा, इससे संबंधित फ्लक्स है वह इस पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश है उनका योग कर दो, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Q1 अपॉन में 1/ε0 से मल्टीप्लाई करवा दो। इसे और क्या लिख सकते हो? फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन ε0। ये होता है आपका गाउस का नियम। और इसे किस प्रकार लिख सकते हो? तो फाई इक्वल टू, आपने पढ़ा ही है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर पढ़ा है, और फाई का मान ही कितना होता है? सिग्मा क्यू अपॉन ε0। तो गाउस का नियम आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। इसमें क्या है? गाउसीय पृष्ठ। तो गाउसीय पृष्ठ क्या होती है? तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अब गाउसीय पृष्ठ की, कि गाउसीय पृष्ठ होती क्या है। गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ क्या होती है? तो आवेशों के बंद करने के लिए आवेशों के चारों ओर बनाई गई काल्पनिक पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना।
आवेशों के चारों ओर बनाई गई बंद काल्पनिक पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना। आवेशों के चारों ओर बनाई गई बंद काल्पनिक पृष्ठ, ये गाउसीय पृष्ठ कैसी होती है? काल्पनिक पृष्ठ होती है। बनाई गई बंद काल्पनिक पृष्ठ को ही गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ के गुणधर्म क्या है? तो लिखिए, गाउसीय पृष्ठ के गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या है कि ये बंद होनी चाहिए। जैसा हमने पढ़ा है वही इनके गुणधर्म आराम से लिख सकते हैं। पहला गुणधर्म हो जाएगा बंद होनी चाहिए। दूसरा गुणधर्म क्या लिखोगे? तो दूसरा गुणधर्म हो जाएगा कि जो फ्लक्स का मान है वह इस गाउसीय पृष्ठ की आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब है गाउसीय पृष्ठ का आकार आकृति है, फ्लक्स के मान को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? गाउसीय पृष्ठ का आकार आकृति फ्लक्स के मान को परिवर्तित नहीं, देखो मैंने नहीं लिखा है कि आकार आकृति कुछ भी हो लेकिन फ्लक्स का मान परिवर्तित नहीं होता है, नहीं करती है। एक लास्ट गुणधर्म और लिख लो कि फ्लक्स का मान है केवल बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उन्हीं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है ना। इसमें जो फ्लक्स से बाहर आवेश होंगे वो काउंट नहीं किए जाएंगे। तो यह नियम फ्लक्स के अंदर स्थित आवेशों के लिए ही मान्य होगा। या फिर पृष्ठ के अंदर नहीं है वो इसमें शामिल नहीं होंगी। अब एक क्वेश्चन लिखो। ये जो क्वेश्चन है वह आरबीएससी बोर्ड में आया हुआ है, नॉर्मल क्वेश्चन है। निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे है? ये कुछ इस प्रकार बनी हुई है। यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम है,
माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, माइनस का 4 माइक्रोकुलाम, प्लस का 6 माइक्रोकुलाम, प्लस का 8 माइक्रोकुलाम। छायांकित भाग कौन सा है? तो ये है छायांकित भाग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कहने का मतलब है छायांकित भाग से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वह ज्ञात करना है। यहां पर क्या लिखोगे? छायांकित भाग से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको आवेश ज्ञात करना होगा। आवेश कितना होगा? कुल आवेश होगा माइनस का 2 माइक्रोकुलाम और प्लस का 4 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का मतलब कितना होता है? माइनस का 6, मैंने 10 की पावर माइनस 6 कॉमन ले ली। कितना आया कुल आवेश? 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। अब गाउस के नियम से हम फ्लक्स का मान क्या जानते हैं? फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्यू का मान 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है। एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। सोल्व कर दो। देखो अपोन में माइनस की 12 पावर ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? प्लस का 12, यानी कि प्लस का 6 पावर आएगी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में है जैसे कि जैसे एक में 8.85 का भाग लगाते हो तो 0.11 के समथिंग आता है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 0.22 इंटू 10 की पावर 6। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे गाउस के नियम का सत्यापन। ये क्लियर समझ में आ गया आपको? गाउस के नियम का सत्यापन। लिखो गाउस के नियम का सत्यापन। तो गाउस के नियम का सत्यापन करना है आपको। किस प्रकार करोगे? इसके लिए हम एक गोला लेते हैं। ठीक है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है? तो इस गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक है ना, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है। अब इस गोले का एक क्षेत्रफल यहां पर डीए क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी क्या लिखोगे? चित्रानुसार आर त्रिज्या का आर त्रिज्या के गोले में क्यू आवेश स्थित है। ये जो आर त्रिज्या का गोला है इसमें यहाँ पर क्यू आवेश स्थित है। तो देखना, अब क्यू आवेश है, इस आवेश के कारण जो ये मैंने एक छोटा सा डीए क्षेत्रफल लिया है, तो डीए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किस ओर होगा? इस प्रकार बाहर की ओर होगा। ये लो बाहर की ओर। जो प्लस क्यू आवेश लिया है तो पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने आपको पीछे? धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किस ओर होगी? इस ओर।
ठीक है, ये समझ में आया क्या? देखो, सबसे पहले आर त्रिज्या का हमने एक गोला लिया, ठीक है। आर त्रिज्या के गोले में एक क्यू आवेश रखा, आर त्रिज्या का गोला था, उसमें क्यू आवेश रखा है। अब क्यू आवेश है, इसके कारण जो इस गोले का एक छोटा सा क्षेत्रफल डीए है, इस क्षेत्रफल पर हम विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्षेत्रफल के कारण क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार होगा लंबवत, तो क्षेत्रफल सदिश डीए बाहर की ओर हो गया, प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर। कहने का मतलब यही है कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण कितना है, थीटा, यहाँ पर 0 डिग्री, 0 डिग्री है ना। तो अब हम आगे लिखकर और फिर थीटा बराबर 0 डिग्री इस्तेमाल करेंगे। तब गोले के क्षेत्रफल डीए से संबंधित फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा, डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। नॉर्मल है, ई ए कोस थीटा आपने पढ़ा है, लेकिन डी ए क्षेत्रफल लिया है, इसीलिए ई डी ए कोस थीटा। अब थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान 0 है, वो मैंने आपको बता दिया। जो क्षेत्रफल सदिश है वो और विद्युत क्षेत्र है दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा कितना है, 0। कोई नहीं, डायरेक्ट मान लिख दो, कोस 0 का मान कितना होता है, 1, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। अब देखो, अभी तो हमने एक छोटे से क्षेत्रफल के कारण फ्लक्स निकाला है, लेकिन हमें इस पूरे गोले के कारण क्षेत्रफल, पूरा गोले का फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो छोटे से भाग के कारण क्षेत्रफल निकाला है उसका समाकलन करना है। तो समाकलन कर देंगे, समाकलन कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, ई को बाहर ले लो, समाकलन ऑफ डी ए। अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। फाई ई इक्वल टू, अब देखो ई को आपने पढ़ा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मान लिख दो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ही, मल्टीप्लाई में 4 पाई आर स्क्वायर है। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस के नियम का सत्यापन हो गया, यही हमने पढ़ा था ना गाउस का नियम, पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जब भी गाउस का नियम आए तो सबसे पहले आपको गाउस का नियम लिखना है। क्या लिखोगे, किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। फिर गाउसीय पृष्ठ लिख देना, गाउसीय पृष्ठ क्या होता है, तो आवेशों के चारों ओर बनाई गई काल्पनिक पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। फिर गाउसीय पृष्ठ के गुणधर्म लिख देना, गुणधर्म में क्या है, पृष्ठ बंद होनी चाहिए, फ्लक्स का मान आकार आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, किसकी, गाउसीय पृष्ठ की। उसके बाद जो फ्लक्स के अंदर आवेश है उन्हीं के लिए मान्य होगा गाउस का नियम, बाहर वाले आवेशों के लिए मान्य नहीं होगा। और उसके बाद गाउस के नियम का सत्यापन लिख देना। अब मैं एक स्टेप और बताता हूँ, यदि
आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको याद करना ही है, लेकिन एक लेवल ऊपर पूछे आपको कि गाउस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए। अब ये पूछ ले आपसे कि गाउस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन। मार्कर में स्याही कंप्लीट हो गई लगती है। गाउस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन। तो गाउस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन किस प्रकार करोगे? तो सेम वैसे ही करना है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं करना है। ये कोई गोला ले लिया आपने, ये गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है, r त्रिज्या है। ये d इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में d वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र भी धनावेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर सेम टू सेम जैसे आपने किया है वैसे के वैसे ही करना है। तो संबंधित फ्लक्स फाई ई क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कोस 0, थीटा का मान 0 रखे तो कोस 0 का मान हो जाएगा 1, यानी कि ई डी ए। अब दोनों तरफ समाकलन कर दो, ई डी ए, ई कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लो, और डी फाई ई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई। बस जो हमने पीछे लिखा था ना वहाँ तक तो आपको लिखना ही है। क्षेत्रफल कितना होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक तो हमने पीछे किया ही था। उसके बाद कूलाम के नियम का सत्यापन करने के लिए हमें फाई का मान लिखना होगा। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोड होता है। तो यहाँ लिख दो Q अपॉन एप्सिलॉन नोड इक्वल टू E 4 पाई आर स्क्वायर, यही है। E का मान निकालने के लिए क्या करोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नोड है, 4 पाई आर स्क्वायर का भाग लगा दो। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F इक्वल टू QE। तो कूलाम का नियम का सत्यापन करना है तो बल ही निकालना है। Q है जैसे कि जैसे E का मान यहाँ से लिख दो, समीकरण 1 से लगा देना, समीकरण 1 से E की जगह मान रख दो, कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट 4 पाई आर स्क्वायर, यही है। इसको Q नोट दे दो, अलग अलग हो जाएंगे। F इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट को क्या लिख सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नोट को क्या लिख सकते हो, K का मान बताया था ना मैंने आपको, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो ये तो हो जाएगा K, एक हो गया Q नोट, एक हो गया Q अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होता है कूलाम का नियम, यही तो लिखाया था कूलाम का नियम, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q1 Q2 की जगह Q नोट Q1 लिख दो। समझ में आ गया ना। यदि एक लेवल ऊपर पूछे तो आप ये कर देना, अदरवाइज गाउस का नियम और गाउस के नियम का सत्यापन तक कर देना, ठीक है। आई थिंक कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।